तो जय हिंद बच्चों। तो आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए बी सी डी ई करके 5 क्वेश्चन है, जो कि पांचों में लिखना है। तो चूंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम पहले ही लिखकर आपके सामने आ जाएंगे और उसके बाद समझा देंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, कोई टाइम ज्यादा ना लगे, इसी तरह से हूबहू लिखते रहे। ठीक है, हिंदी वाले के लिए बता देंगे, इंग्लिश वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए बोल देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल क्या है 5 नंबर, बोल रहे हैं कि रिलेशन आर जो है एक सेट है ए के, ह्यूमन बीइंग्स इन द टाउन, एक शहर का है जो एट अ प्लेस गिवन पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय, जो क्या करते हैं कि एक ये जो है आर जो रिलेशन ऐसा है एक सेट का जो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक शहर में क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी रह रहे हैं। ठीक है, किस पर्टिकुलर टाइम पर एक शहर में क्या रह रहे हैं। तो हमारा जो ये नंबर दिया पांचवा के, वो बोल रहा है कि रिलेशन आर ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। आर ऐसा होना चाहिए कि एक्स तथा वाई यानी पहला एक आदमी और दूसरा आदमी एक ही जगह पर क्या करे, वर्क करे। ठीक है, तब देखिए केस फर्स्ट हमें क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव यानी समित सौतुल यानी ए रिलेशन टू एस देखना है, स्वयं का सेंस रिलेशन देखना है। केस फर्स्ट में देखिए, अब देखिए कोई भी पर्सन बोल रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही जगह पर कार्य करना चाहिए। तो कोई भी पर्सन स्वयं को ले ले तो एक आदमी जो है वो एक समय में एक ही जगह पर कार्य करेगा, कहीं और कार्य करेगा। मैं यहाँ पर हूं तो मैं कहीं और हो सकता हूँ, नहीं, इसी समय पर रहूंगा। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहीं पर रहूंगा और कहीं काम नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर हूँ, कोई बोले कि मैं दिल्ली में काम करता हूँ तो हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो यहीं पर करूंगा, दिल्ली में नहीं जा सकता एट अ टाइम, मतलब एक समय पर। वहां बाद में जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली जा ही नहीं सकता, जा सकता हूँ, लेकिन एक समय पर मैं यहीं पर रहूंगा। तो वही केस फर्स्ट में लिखा हुआ है, अ पर्सन हु वर्क एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। हिंदी में लिखेगा एक पर्सन एक समय पर एक ही जगह पर कार्य कर सकता है। ठीक, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, किस सेकेंड समित के लिए अब देखिए बोल रहा है कि एक्स कहाँ कार्य करता है, एक्स कहाँ, जहां वाई कार्य करता है। मान लीजिए एक्स, मैं जहां काम करता हूं वहां कोई और एक काम करता है, मैं जहां कार्य करता हूं वहां वो करता है, तो वो जहां करता है वहां मैं भी तो करता हूं। ठीक, अब देखिए आप ले लीजिए, आप अपने घर में रहते हैं, आपके पापा अपने घर में रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं उसी घर में आपके पापा रहते हैं, तो जिस घर में आपके पापा रहते हैं उसी घर में भी तो आप रहते हैं। ये तो बात उल्टा बोल दिया, तो ये भी तो सिमेट्रिक भी हो गया, ये भी सही है। सिमेट्रिक तो यही कहता है कि ए यदि बी हो तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, हिंदी में लिखेगा यदि एक्स और वाई एक समय एक जगह पर कार्य करते हैं, देन इट इज क्लियर दैट बी एंड ए वर्क आल्सो विल आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये स्पष्ट है कि बी तथा ए भी उसी जगह पर कार्य कर रहे होंगे। ठीक, उसी जगह पर कार्य कर रहे हैं। सो आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक, तो इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। ठीक, अब केस थर्ड में क्या कहते हैं, केस थर्ड के लिए हमें क्या चाहिए कि यदि ये बी के जगह पर कार्य करता है, बी सी के जगह पर कार्य करता है, तो ए कितना सी की जगह पर करता है। अब मान लीजिए, देखिए आप ले लीजिए, आप हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन है, आप जिस घर में रहते हैं उसी घर में आपका भाई भी रहता है। ठीक, आपके भाई जिस घर में रहता है उसी घर में आपकी बहन भी रहती है। ठीक, तो क्लियर है कि आपकी बहन जिस घर में रहती है उसी घर में भी आप रहते हैं, या फिर आप जिस घर में रहते हैं उसी घर में आपकी बहन भी रहती है। क्या अलग अलग होगा, नहीं होगा। तो वही है, वो हमारे क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो सिंपल सा बात है, सही बोल रहा है कि इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, हिंदी में लिखेगा यदि एक्स और वाई एक जगह पर कार्य करते हैं, वाई एंड जेड प्लेस इज ऑल्सो सेम, और वाई तथा जेड का भी प्लेस सेम है, मतलब वही है, देन इट इज क्लियर, तो ये स्पष्ट है कि एक्स एंड जेड विल ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। तो यह स्पष्ट है कि एक्स तथा जेड भी उसी जगह पर कार्य कर रहेंगे। सो आर इज ट्रांजिटिव, यानी आर क्या हो गया, यहाँ से हमारा ट्रांजिटिव हो गया, यानी संक्रामक हो गया। अब लास्ट में लिख देना है आपको क्लियरली, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट्स इंड। अब देखिए इसी का हम बी नंबर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, दूसरा बी नंबर जो है पांचवा का बी, वो बोलता है कि
आर जो है यानी एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी एक्स और वाई जो है, आर का कंडीशन बोल रहे हैं कि एक्स जो वाई है यानी सेम मोहल्ला में रहता है, यानी सेम लोकेलिटी में रहता है। तब हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट देखते हैं। सॉरी सेकंड लिखा गया, केस फर्स्ट में कह रहा है एनीवन कैन लिव इन द सेम लोकेलिटी एट अ टाइम। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही लोकेलिटी यानी एक ही मोहल्ले में रह सकता है। ये तो कोई ऐसा है नहीं कि अभी मैं तो किसी और मोहल्ले में हूँ और उसी समय, बाद में हो सकता है लेकिन उसी समय किसी दूसरे मोहल्ले में मैं जा नहीं सकता हूँ। तो एक समय में कोई भी आदमी एक ही मोहल्ले में रह सकता है। तो इट इज ट्रू, यानी ट्रू है मतलब आज क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक, समतुल्य है, ठीक। अब केस सेकंड बोल रहे हैं इफ एक्स वाई लिव इन अ लोकेलिटी, एक्स वाई एक लोकेलिटी में रह रहा है, then it is clear that yx will also live in the same locality। अब देखिए x y, तुम मान लीजिए तुम हो या फिर तुम्हारा कोई पड़ोसी है, ठीक, दोनों एक मोहल्ले में रह रहे हैं। क्लियर है कि जहां तुम हो वहां तुम्हारा पड़ोसी रह रहा है, तो जहां तुम्हारा पड़ोसी हो वहां भी तुम भी तो हो। सेम उल्टा बात कर रहे हैं, इट इज ट्रू, ठीक। तो ये भी सही है। हिंदी वाले लिखेगा कि इफ यदि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो यह स्पष्ट है कि y x भी उसी मोहल्ले में होंगे, इसीलिए r इज क्या है, सममित है, इसीलिए सो r इज सिमेट्रिक। इस तरह से हो गया सिमेट्रिक के लिए। अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या करना है, बोल रहे हैं कि एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, यानी एक्स वाई मतलब क्या कहते हैं, सेम मोहल्ले में रहते हैं। एंड वाई जेड ऑल्सो लिव्स इन सेम लोकेलिटी, वाई जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। देन इट इज क्लियर दैट एक्स जेड विल ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। जैसे स्पष्ट करते हैं, मान लीजिए अब देखिए आप हैं, आपका दोस्त है और कोई एक दोस्त है, तीनों क्या, आप और आपका दोस्त एक मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। आपका दोस्त और उसका एक और दोस्त है, वो भी उसी मोहल्ले में रहता है। क्लियर है कि आप और उसका जो दोस्त है वो भी क्या रहेंगे, उसी मोहल्ले में रहेंगे। अपने पर लेकर बनाइए, पूरा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, सो इट इज ट्रांजिस्टिव भी हो गया, यानी ये क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया, ठीक। हिंदी वाले लिखा चाहते लिख लीजिए वाई, यदि एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में होंगे। इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह नारिक क्या बोलते हैं, संक्रामक रिलेशन है। तो अब आगे भी लिख सकते हैं इसके आगे की इसके आगे का, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसी। तो चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5वां के सी पर, ठीक है। अब इसे समझते हैं क्या कर रहे हैं। 5वां का सी नंबर जो कह रहा है, बोल रहा है कि रिलेशन एक है जो है क्या है, एक्स वाई है, ठीक। एक्स वाई बोल रहा है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मतलब एक्स क्या है, एक्स जो है 7 से ठीक कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसे कहने का अर्थ है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक। तो देखिए केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नो पर्सन कैन बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति अपने आप से, मान लीजिए कोई आप ही हैं, अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और रिफ्लेक्सिव में कहता क्या है हमारा कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, यानी 7 सेंटीमीटर अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा कोई हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ये तो पहला रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया। लिखना क्या है, केस फर्स्ट देखकर, नो पर्सन कैन बी टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। देन केस 2 में अब देखना है, मान लीजिए देखिए बोल रहे हैं कि आप किसी से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, क्योंकि आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। प्रैक्टिकल सोचिए, तो आप अपने किसी दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लंबा है तो वो लंबा कैसे हो सकता है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो वही दे रहा है कि एक्स इज लॉन्गर देन वाई बाय 7 सेंटीमीटर। एक्स वाई से कितने सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर। देन वाई कैन नेवर टॉलर देन एक्स बाय 7 सेंटीमीटर। तो वाई जो है कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है एक्स से, ठीक। तो सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए आर सिमेट्रिक
नहीं है। हिंदी वाले के लिए भी बोल दे रहे हैं, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। केस थर्ड अब देखिए, अब केस थर्ड में देखिए क्या होगा। केस थर्ड में ट्रांजिटिव निकालना है, हमें ट्रांजिटिव निकालना है। तो उसमें क्या होता है, एक मान लीजिए आप हैं अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। आपका एक दोस्त है, वो किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। तो आप कभी भी उसके जो तीसरा दोस्त है उससे 7 सेंटीमीटर लंबा होंगे? कभी नहीं। वही बोल रहा है कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वाई। एक्स क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक्स यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक। वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन जेड। तो वाई जो है वो क्या है, जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी वाई जो है वो जेड से भी लंबा है। एक्स वाई से लंबा, वाई जेड से भी लंबा है। कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर। सो इट इज क्लियर दैट एक्स विल बी 14 सेंटीमीटर लॉन्गर देन जेड। अब ये साफ है कि 7 सेंटीमीटर पहले से ज्यादा था, 7 सेंटीमीटर वाई ज्यादा, वाई 7 सेंटीमीटर ज्यादा है जेड से, यानी वाई जेड जो है 7 सेंटीमीटर कम है वाई से, यही ना। तो यानी 7 इधर और 7 इधर, दोनों मिलाकर कितना, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, तो ये भी गलत बात है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है, संक्रमक भी नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये जो रिलेशन हमारा सी आ गया, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही सौतुल है, ना ही संक्रामक है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये सी हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम डी देखते हैं, ठीक। चलिए तो पांचवा का अब देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। पांचवा का डी नंबर बोल रहा है कि आर एक ऐसा रिलेशन है जो है एक्स को वाई है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब देखिए एक्स क्या है, बोल रहा है एक्स क्या है, एक्स जो है वाई का वाइफ है, ठीक। एक्स क्या है, वाई का वाइफ है, ठीक। अब देखिए पहला कहलाता है स्वयं से स्वयं का रिलेशन। तो बताइए कोई आदमी स्वयं का वाइफ हो सकता है? संभव है? कोई स्वयं का कैसा लगेगा? क्या हम अपने वाइफ नहीं हो सकता। हाँ, अब आजकल का नया नियम है कि लड़का लड़का शादी कर रहा है, ये बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन स्वयं से नहीं ना कर रहे हैं। कोई स्वयं कहेगा कि नहीं ये मेरा वाइफ है, मैं खुद का वाइफ हूं, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो सिमेट्रिक होगा नहीं। तो वही लिखा हुआ है केस फर्स्ट में, नो मैन कैन बी हिज ऑन वाइफ, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सौतुल तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आदमी स्वयं का वाइफ नहीं हो सकता है। चलिए फिर उसके बाद केस टू में अब देखिए, एक्स जो है वाई की वाइफ है, ठीक। तो वाई एक्स की वाइफ होगी, आपका शादी होगा तो आपकी एक वाइफ होगी, ठीक। तो आपकी जो वाइफ होगी वो तो आपकी वाइफ होगी, ठीक। तो आप भी अपने वाइफ के लिए वाइफ होंगे कि हस्बैंड होंगे? हस्बैंड होंगे। क्यों हस्बैंड होंगे? क्योंकि हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड का परिभाषा, जिसका हंस हंस कर बजता है बैंड, उससे कहते हैं हस्बैंड। जो हंसता रहता है फिर भी बैंड बजता है, उसे क्या कहते हैं, हस्बैंड, ठीक। तो आप उसके क्या होंगे, हस्बैंड होंगे, ठीक। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप तो हस्बैंड हुए, वाइफ तो होंगे नहीं, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो वही लिखा हुआ कि इफ आर इज वाइफ ऑफ इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई कैन नेवर वाइफ ऑफ एक्स। यानी इफ एक्स वाई की पत्नी है तो वाई कभी भी एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी आर क्या है, सममित नहीं है। और केस थर्ड में देखिए, अब मान लीजिए एक्स वाई की पत्नी है, एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी हो सकती है। आपकी पत्नी कोई है तो आप किसी की पत्नी हो सकते हैं? कभी नहीं। भाई होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, दादा होंगे, लेकिन आप किसी की पत्नी है, आप तो खुद मेल है ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। कंफ्यूजन होगा तो चेक करा लीजिएगा, आप किसी की पत्नी नहीं हो सकते। यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन गलत बता रहे हैं। कहाँ जा रहे हो यार, पत्नी बोल रहे हो, अच्छा खासा भला इंसान दिखाई नहीं दे रहा, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक ठीक। तो ये नहीं हो सकता है। तो वही दिया हुआ, इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई कैन नेवर वाइफ ऑफ एनीवन। किसी की भी वाइफ वाई नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्या है, एक इंसान हो गया, हस्बैंड हो गया, किसका, एक्स का। तो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए यहां से हो गया, क्लियरली करके लिख सकते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब चलते हैं इसी के आगे जो इसका है ई नंबर में चलते हैं। ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्या कहता है, ई नंबर क्वेश्चन कहता है कि यार जो है एक रिलेशन है, रिलेशन कैसा है, एक्स को वाई का रिलेशन है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब देखिए यहीं से समझिए, एक्स क्या बोल रहा है कि वाई का क्या होना चाहिए, फादर होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई का फादर है, तो पहला हमें कहता है स्वयं से स्वयं का रिलेशन। तो स्वयं कोई किसी का फादर हो सकता है? अपने आप का फादर, मतलब मैं खुद का फादर हूं, ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा कोई बोलेगा तो बुर्बक ही होगा ना। तो स्वयं का कोई स्वयं फादर
नहीं हो सकता है। यानी केस फर्स्ट है, यानी हमारा रिफ्लेक्सिव ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नो मैन कैन बी हिज ओन फादर, यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। ठीक, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसीलिए आर क्या है? नॉट सतुल्य नहीं है। ठीक, किस सेकंड? अब देखिए एक्स जो है वाई का फादर है। ठीक, एक्स जो है किसका फादर है? वाई का। ठीक, तो वाई एक्स का फादर होगा। मान लीजिए आप फादर हैं किसी के, तो आपका जो जिसके होंगे वो बेटा नहीं होगा कि आपका फादर हो जाएगा। हालांकि आजकल जो हो रहा है, जिस माहौल से आपका बेटा जो हो रहा है फादर बन जा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन मैथमेटिकल हिसाब या पुराने युग के हिसाब से चलेंगे तो यदि आप किसी के फादर हैं तो आपका बेटा आपका फादर नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल हो सकता है। लेकिन पुराने हिसाब से चलेंगे तो मैथ पुराना है, इसीलिए पुराना हिसाब लेकर चल रहा है। आप अगर किसी के फादर है तो वो आपका फादर नहीं हो सकता, वो आपका क्या होगा? बेटा ही होगा। ठीक, वही लिखा हुआ है कि if x is father of y then y can never father of x, y कभी भी x का फादर नहीं हो सकता है। so r is not symmetric, तो इसलिए r क्या हो गया? सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित भी नहीं होगा। अब देखिए x y का फादर है, मान लीजिए x y का क्या है? फादर है। y किसका फादर है? z का फादर है। y z का फादर। मान लीजिए आपके पिताजी के आपके पिताजी क्या है? फादर है। भविष्य में यदि आपका भी शादी होगा, अगर आप उस काबिल होंगे तो आप भी फादर बनेंगे, वैसी योग्यता होगी तो। ठीक, तो आप भी जब फादर बनेंगे तो है ना, योग्यता होगी। तो देखिए आपके पिताजी फादर हैं किसके? आपके। आप किसी के फादर होंगे, आपके पिताजी जो हो गया और वो जो आपके बेटा जो हो गया, वो क्या फादर और सन का रिलेशन रहेगा इन दोनों के बीच? फादर सन कभी नहीं रहेगा। इन दोनों के बीच किसका रिलेशन रहेगा? ग्रैंडफादर और क्या बोलते हैं, दादा और पोता का रिलेशन। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, एक्स वाई का पिता है, वाई क्या है? जेड के पिता है। इट इज क्लियर एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड, क्लियर है कि एक्स क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा किसका? जेड का। तो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो इसलिए आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक, तो क्लियरली लिख सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला का 5 था वो खत्म हुआ। तो इस तरह से हम पहला का 5 क्वेश्चन समाप्त कर दिए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बनाएंगे जो अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।